सबसे बड़ा मतलब बीएससी के लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि बीएससी में बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो सेवन आइलैंड ने इस प्लेसमेंट का सॉल्यूशन निकाल दिया। सी स्पैन का स्टाइपेंड है जो कि काफी अच्छा अमाउंट है, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। सी स्पैन में कैडेटशिप बहुत अच्छा होता है। 21 मंथ का कैडेटशिप होता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। 21 मंथ के कैडेटशिप होते हैं डीएनएस वालों के लिए। ये लोन लेने गए इस अमाउंट के लिए ना, तो तुम जिंदगी भर लोन भरते रह जाओगे। कैलकुलेशन चाहो तो हम कैलकुलेशन के साथ भी बता देते हैं। Watch your six. हेलो एवरीवन, सो सेवन आइलैंड की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया है कि सी स्पैन के साथ कोलैबोरेशन करके बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन पहली बार नहीं है, 2025 में भी ये नोटिफिकेशन आया था, जिसके वजह से लगभग 40 बच्चों के उम्मीदों पे पानी फिर गया था। आपको पूरे डिटेल्स में बता दें कि 2025 में भी ये सेम नोटिफिकेशन आया था। बैच साइज 40 था, ड्यूरेशन ये था, फी लगभग 24 लाख रुपए थे। बच्चों का एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन का मेल भी हुआ, लेकिन उसके बाद से लास्ट मोमेंट पे कह दिया गया कि हम बीएससी नॉटिकल साइंस नहीं करवा पाएंगे। उन 40 बच्चों की उम्मीदों पे पानी फिर गए। उन लोगों ने बाद में कुछ बच्चे कहीं एडमिशन लिए, कुछ कहीं लिए, और बहुत बच्चे अभी भी उसमें से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या इस बार भी आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे सेवन आइलैंड ने पिछले बार कहा कि बीएससी नॉटिकल साइंस करवाएंगे और फिर नहीं करवाया, तो इस बार का हमको लग रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जरूर होगा, क्योंकि सेवन आइलैंड अभी नया इंस्टीट्यूट है, 2-3 साल ही ओपन किए हुए, उनको उसका हो सकता है कि उनको नहीं मिला हो। अब क्या करते हैं कि अब देखिए सिंपल सा चीज है, इस कोर्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो सेवन आइलैंड कोर्स लॉन्च कर रहा है ये क्या है। ये कोई नया कोर्स नहीं है, बीएससी नॉटिकल साइंस है, जिसको आप लोग जानते हैं, जो कि टीएस चाणक्य जिसके लिए फेमस है, आईएमयू कैंपसेस में होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और इसमें सबसे बड़ा मतलब बीएससी के लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि बीएससी में बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो सेवन आइलैंड ने इस प्लेसमेंट का सॉल्यूशन निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि सेवन आइलैंड पहला इंस्टीट्यूट है जो कि ये स्पॉन्सरशिप दे रहा है। एमएट यूनिवर्सिटी देता है, मक्स का स्पॉन्सरशिप, वीशिप के लिए भी स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो अब चालू किया है हमारे भाई सेवन आइलैंड ने, ठीक है। तो देखो सिंपल सा चीज है, बैच 40 स्टूडेंट का बैच रहेगा, 40 का ही रहेगा। कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स 6 सेमेस्टर, स्पॉन्सर्ड बाई तुम्हारा सी स्पैन, ठीक है। सी स्पैन से स्पॉन्सरशिप मिलेगा तुमको, ये बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद से आप देख सकते हो कि फी 7,70,000 पर ईयर। अगर आप 3 साल का जोड़ो तो लगभग 23,10,000 रुपया। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। कमेंसमेंट ऑफ बैच 2026 जुलाई। एप्लीकेशन ओपन, सी स्पैन स्पॉन्सरशिप, ओके ठीक है। आपको करना क्या है, बस जाना है, अप्लाई नाउ करना है। आपको कैसे फॉर्म फिल करने के लिए कैसे जाना है, आप कहीं भी जाओगे, सेवन आइलैंड सर्च करोगे और उसके बाद से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हम अगर आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, हम आपको इसके फॉर्म फिलिंग के लिए भी वीडियो बना देंगे। अब हम लोग बात करते हैं सी स्पैन कंपनी कैसी है, ठीक है। सी स्पैन कंपनी के बारे में, जो कि एक ऑनरशिप कम मैनेजमेंट है, मतलब इनके पास अपने खुद के भी शिप हैं और ये शिप को मैनेज भी करती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो, गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो आप आईएमयू मेट ज्वाइन कर सकते हो। आईएमयू मेट में आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारा अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच है, तो आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सी स्पैन पे। तो सी स्पैन कंपनी जैसे जब खोलोगे ना तो नाम में ही पता चल जाता है, शिप, सी स्पैन शिप मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट कंपनी भी है, ओनरशिप कंपनी भी है, इनके पास अपने खुद के भी शिप है। अब चले जाओ आप इसमें आवर फ्लीट पे, ठीक है। जैसे ही आप आवर फ्लीट पे जाओगे तो आपको दिखेगा इनके कंपनीज का पूरा डेटा दिख जाएगा। इसमें आप जैसे ही नीचे जाओगे तो आपको इसमें फ्लीट साइज भी दिखेगा। इन लोगों ने फ्लीट साइज दे रखा है, ठीक है। लगभग 227 शिप्स हैं इनके पास, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा, हम सर्च किए थे लेकिन इसमें अभी हमको दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। 227 शिप्स हैं इनके पास, सी स्पैन के पास। सबसे मजेदार बात बताते हैं,
आपको ये इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलेगा। सी स्पैन के पास जो अपने शिप्स तो हैं ही, साथ में जो शिप मैनेज करती है उसके कंपनीज भी बहुत बड़े बड़े कंपनी है। मर्क्स लाइन के शिप मैनेज करती है सी स्पैन। मर्क्स लाइन के बाद आपको कॉस्को के भी शिप्स को मैनेज करती है, और भी कुछ बड़े बड़े ऑनर्स हैं, मोस्टली जो कंटेनर शिप। सी स्पैन में आपको ये जो 227 शिप दिखेगा ना, तो 227 के 227 शिप आपका सब के सब कंटेनर हैं, और कंटेनर में ही आपको सी स्पैन मिलेगा। सी स्पैन में कैडेटशिप बहुत अच्छा होता है, 21 मंथ्स का कैडेटशिप होता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, 21 मंथ के कैडेटशिप होते हैं डीएनएस वालों के लिए। सॉरी, डीएनएस वालों के लिए 21 मंथ। अगर बीएससी वाले जा रहे हैं आप, तो बीएससी के लिए 12 महीने ही होगा। इससे पहले कभी बीएससी के कैडेट्स उन्होंने स्पॉन्सर्ड किए नहीं है, डीएनएस के लिए ही स्पॉन्सर्ड करते हैं या फिर प्लेसमेंट करते हैं। तो इस बार बीएससी के लिए भी आ रहे हैं। डीएनएस के लिए बता दें, डीएनएस के लिए जो बच्चे स्पॉन्सर्ड होते हैं, ठीक है, वो लड़कियां होती हैं जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, और लड़कियां स्पॉन्सर्ड होकर या तो 7 आइलैंड में जाती हैं या फिर गणपति यूनिवर्सिटी में जाती हैं। तो ये 2 इंस्टीट्यूट है, उनके लिए उनका प्रोसेस होता है, एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। उसके बाद से ये लोग क्या करते हैं, 7 आइलैंड इंस्टीट्यूट से ये लोग बच्चों को प्लेसमेंट भी करवाते हैं, और प्लेसमेंट के टाइम पे ये लोग लड़के लड़कियां सबको लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सी स्पैन के कंपनी की बात करें, तो कंपनी पर्सनली हमको बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे टाइम पे जब हम ग्रेट ईस्टर्न में थे 2018 में, तो 2018 में हमारे बैच में आई थी सी स्पैन। 38 बच्चे थे हमारे बैच में, उनमें से 10 बच्चों को सी स्पैन लेके गई थी। उन 10 में से 10 का मतलब कह सकते हैं कि कैडेटशिप उनका बहुत अच्छे से हुआ, जल्दी हो जाता है। भले ही 3 महीने ज्यादा लगा, मतलब 21 मंथ्स का, लेकिन कैडेटशिप बहुत अच्छे से हो जाता है। इसमें उनको स्टाइपेंड भी अच्छा मिला, $609 या $10 के आसपास सी स्पैन का स्टाइपेंड है, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सी स्पैन में ही हैं, तो सी स्पैन में आप कैडेटशिप कंप्लीट करो, एग्जाम दो, मतलब एग्जाम दो, ओरल्स दो, जैसे आपको सेकंड में क्लियर हो जाएगा तो पहले आपको भेजा जाता है एज अ एडिशनल थर्ड ऑफिसर या फिर जूनियर थर्ड ऑफिसर, जिसमें आपकी सैलरी वही लगभग $1800 से लेके $2000 तक रहती है। फिर जब आप एज अ थर्ड ऑफिसर प्रोमोट होते हो तब 3000 के ऊपर सैलरी रहता है। प्रमोशन एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फैसिलिटीज की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सी स्पैन में, कि जब जैसे ही आप सी स्पैन का फॉर्म फिल करोगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन। तब आपको अगर आप बोल देते हो कि वेजिटेरियन है, तब आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सी स्पैन का रिक्वायरमेंट है कि एक तो आप नॉन वेज वाले होने चाहिए, ठीक है, प्योर वेजिटेरियन वो लोग नहीं लेते हैं। दूसरा चीज है आपका बीएमआई 18 to 25 होना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलता है, मतलब 26 तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बेटर होगा 18 to 25 को वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और अगर कहा जाए कि एक कैसा ऑप्शन रहेगा, तो हम आपको यही बोलेंगे कि अगर आपके पास डीएनएस में कहीं मौका नहीं है और आपने सोच लिया है कि आप बीएससी ही करोगे, तब अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम हमेशा ये बोलेंगे कि आप पहला प्रेफरेंस हमेशा डीएनएस को दो, क्योंकि 23 लाख रुपया 10,000 का जो ये अमाउंट है ना, ये छोटा अमाउंट नहीं है भाई, ठीक है। इसको जब तुम लोन लोगे ना, अगर खुद से अरेंज कर लिए बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास पैसे हैं तुम अरेंज कर लिए बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ये लोन लेने गए इस अमाउंट के लिए ना, तो तुम जिंदगी भर लोन भरते रह जाओगे। कैलकुलेशन चाहो तो हम कैलकुलेशन के साथ भी बता देते हैं। 7,70,000 का लोन, एक साल में 9% ले लो, चलो जहां मिनिमम मिलेगा 9%, ठीक है, 9% लो इसका, तो लगभग 70,000 रुपए तुम्हारा 9 महीने का, एक साल का 9% पे तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। एक साल कंप्लीट होते ही ये हो जाएगा तुम्हारा ये 8,40,000। 2 लाख कंप्लीट होते ही ये 16 लाख हो जाएगा, ठीक है। 3 साल जब कंप्लीट हो गए ना, जब तुम्हारा फी 23,10,000 हो रहा होगा, तो ये तुम्हारा लोन का अमाउंट 25 लाख हो चुका रहेगा। और उसके बाद से हर साल जोड़ते जाओ, 3 साल के बाद तुमको कम से कम 2.5 से 3 साल लगेगा थर्ड ऑफिसर बनने में। तो उस 3 साल में तुम जोड़ लो कितना हो जाएगा, लगभग 7.5 लाख रुपया तो तुम हर महीने, मतलब हर साल दे रहे होगे, इंक्रीज हो रहा होगा, तो जोड़ लो लगभग 32 लाख रुपया। जब तक तुम थर्ड ऑफिसर बनोगे तब तक 32 लाख रुपए ये लोन हो चुका रहेगा, और उसको चुकाते चुकाते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके देते हुए तुम थोड़ा सा पैसा डालोगे, वो और इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा और वो और बड़ा होता जाएगा। तो हम तो कभी इस चीज के फेवर में नहीं है कि अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप लोन लो। लोन लेके आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे, इसीलिए लोन लेके तो नहीं करना है। चाहे
सेवन आइलैंड में हो या फिर चाहे तोलानी में हो, कहीं भी आप लोन लेकर मतलब इतना बड़ा अमाउंट पे मत करो। अगर आपको पूरा डिटेल्स में वीडियो चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए तो हम आपके लिए वो भी बना देंगे अगर आप को चाहिए तो। बाकी अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो IMMED जिंदाबाद, आ जाओ IMMED में अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अभी हमारा ऑफलाइन का आप लोग देखे ही होंगे कि ऑफलाइन में भी काफी अच्छे रिजल्ट आए, ऑनलाइन में तो हमारा हमेशा से अच्छा रहा ही है। ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड, एंग्लो ईस्टर्न, ये सब जगह अभी हमारे फेब बैच में बहुत सारे बच्चे गए हैं। ठीक है, तो आगे मिलते हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट करो हमारी टीम को। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।